वेलकम बैक माय चैनल। आज हम करेंगे इस ब्यूटीफुल से बेबी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये बेबी ड्रेस दिखने में बहुत ही खूबसूरत बनता है और इसे हमने गर्म कपड़े पर बनाया है। 2 मीटर से भी कम फैब्रिक में ये ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। इसकी हम फ्रॉक बनाएंगे तो इसके लिए हमें 2 पार्ट चाहिए। ऊपर वाले पार्ट की हम लंबाई रखेंगे 8 इंच और चौड़ाई भी हमारी 8 इंच है। तो हमने इसी तरीके के 2 पीस लिए हैं 8 बाई 8 की। तो ये हमारा फ्रंट बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है। बैक वाला पार्ट आधा इंच हमने बड़ा रखा है क्योंकि पीछे से पट्टी लगेगी जिसमें हम बटन लगाएंगे। ये हमें लंबाई में नहीं चौड़ाई में आधा इंच ज़्यादा रखना है। तो बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पर आधा इंच छोड़ दिया है। अब हम उसी के ऊपर से फ्रंट पार्ट रखेंगे। यहाँ पर हमने नेक की साइड को ये बढ़ाना है ताकि नेक की शेप जो है प्रॉपर रहे। अब हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। बैक वाली पट्टी को छोड़कर शोल्डर का निशान है हम लगाए हैं यहाँ पर 4.5 इंच पर। सेम आर्मोल पर भी हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4.5 पर निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। आगे की तरफ हम इस निशान को कर लेंगे। आपको जितना मार्जिन रखना हो आगे की तरफ आप उतना रख सकते हैं। यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हम रख रहे हैं यहाँ पर 6 इंच। अगर आप कॉटन फैब्रिक पर ये फ्रॉक बना रही हैं तो चेस्ट आप 5.5 रखिए। हम वूलन पर बना रहे हैं तो अंदर से इनर वगैरह पहनी जाती है, इसीलिए हम 6 इंच कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। फ्रंट वाले गले की लंबाई रखेंगे 2.5 इंच। जो हम इसे पट्टी वाला बनाएंगे तो ये 3 इंच का हो जाएगा। इस तरीके से गले का शेप दे देंगे राउंड में। अब यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे तो कमर आधा इंच कम कर लेंगे 5.5 इंच पर और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। और मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्जिन ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि ये धागे वाला फैब्रिक है, गरम फैब्रिक है तो धागा निकलता है। ऊपर की साइड से शोल्डर को थोड़ा सा 2 पॉइंट इस तरीके से तिरछा करेंगे। बैक साइड में गले का निशान लगाएंगे 1 इंच पर और इसकी पहले बैक वाले गले की कटिंग करेंगे। अब इसे इसी तरीके से रखते हुए हम सेम मार्किंग पर कटिंग करेंगे। पहले आर्मोल की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब बैक वाला पल्ला हटा देंगे और फ्रंट वाले गले की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप इस बेबी फ्रॉक को आसानी से बना सकती हैं। अब जो पीछे वाला पार्ट है उसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर से इसे कट करना है और इसके लिए 2.5 इंच की 2 पट्टियाँ तैयार करनी हैं। तो इस तरीके से लंबाई उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग। तो ऊपर के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका घेरा ले लेते हैं। तो घेरा हम यहाँ पर ले रहे हैं 11 बाई 11 का, तो आधा इंच ऊपर नीचे फोल्ड में जाएगा। तो ये भी हमारा 4 लेयर में ही है। तो आप देख सकते हैं आगे का पार्ट हमने कितना एक्स्ट्रा रखा है, 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है 4 लेयर में फोल्ड होने के बाद। नीचे से हम लेस लगाएंगे फोल्ड करते हुए। अब हम यहाँ पर आस्तीन के लिए कपड़ा ले लेंगे। 10 इंच आस्तीन की लंबाई रख रहे हैं। 1.5 इंच हम यहाँ से अंदर की तरफ को जाएंगे। अब टॉप पार्ट को ले लेंगे। आधा इंच ऊपर को हम छोड़ देंगे टॉप पार्ट को इस तरीके से और यहाँ से निशान लगाएंगे जहाँ तक हमारी फिटिंग वाली मार्किंग आएगी इस तरीके से। तो यहीं पर हम शेप देंगे आस्तीन को। और आगे से हमने मोहरी का निशान लगाया है 4 इंच पर। अब इस निशान को इस तरीके से हम मिला लेंगे, साथ में मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है मैंने कुर्ती पर भी, तो सेम यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। गोलाई करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब गले के लिए तिरछी पट्टी कट करेंगे इस तरीके से। तो 1.5 इंच की तिरछी पट्टी आपने कट करनी है। बस थोड़ा सा ही फैब्रिक लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि गला छोटा है। तो इस तरीके से 2 फैब्रिक हम कट कर लेंगे यहाँ पे इसे इस तरीके से रखते हुए। तो ये गले पर लगेंगे और इसको जोड़ना कैसे है ये भी दिखा देती हूँ आपको। इसको इस तरीके से रखना होता है हमने क्रॉस करते हुए एक दूसरे पर। तो हमारे टॉप पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। तो अब हम करेंगे इसके पैंट की कटिंग। 4 लेयर में कपड़े को बिछाएंगे 9.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 16 इंच, तैयार रहेगी 14 इंच पर।
1.5 इंच हमने इलास्टिक के लिए ऊपर से रखा है और नीचे से हम इस पर भी इलास्टिक अटैच करेंगे, इसलिए हमने फुल लेंथ रख ली है। 7 इंच कमर और 7 ही इंच हमने इसका आसन लिया है। उसके बाद हमने 1.5 इंच क्रोच एरिया लिया है इस तरीके से। नीचे से मोहरी हमने यहाँ पर 5 इंच ली है, मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। नीचे से हम लेस लगाएंगे, ऊपर से इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने पिजामे की दोनों साइड पर आसन पर स्टिचिंग करनी है। उसके बाद हम नीचे से इस पर लेस लगा देंगे। तो 2 लेस हमने इस तरीके से कट कर ली है। लेस लगाने के बाद हमने बॉबिन थ्रेड का हम यूज़ कर रहे हैं, इस पर हमने 2 लाइन कर दी हैं। नीचे हम चुन्नटे वाला जो है इसका घेरा बनाएंगे, इसी तो बॉबिन पर हमने ये थ्रेड को इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है, जैसे कि हम नॉर्मली थ्रेड को इंसर्ट करते हैं, बस इसको थोड़ा सा हमने लूज़ रखना है। अब जो हमने लाइन बनाई है उसी पर हम सिलाई मशीन चलाएंगे इस तरीके से, तो ये रैंकल्स अपने आप बनते जाएंगे चुन्नटें। इसी तरीके से मोहरी हम दोनों साइड से बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। तो बस उसके बाद हमने पूरे आसन पर स्टिचिंग करा गोलाई में और साथ में इलास्टिक भी इस पर अटैच कर दिया है। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। अगर आप पिजामे की पूरी स्टिचिंग देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स हम आस्तीन को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। आगे से हम आस्तीन पर भी बॉबिन थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं। तो 2 निशान हम इस पर भी लगाएंगे आस्तीन पर नीचे की साइड से, और इसी तरीके से हम इसे तैयार कर लेंगे। अब हम टॉप के बैक पार्ट पर इस तरीके से पट्टी लगाएंगे। एक साइड से लगाई है, दूसरी साइड से भी इस तरीके से लगानी है। पट्टी को कपड़े के उल्टी साइड से इस तरीके से लगाएंगे और फिर उल्टी साइड से हमने पलटना है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे और इस तरीके से जो सिलाई है ना उसी के ऊपर हमने इसे इस तरीके से पलटना है एंड इसी के ऊपर से स्टिच करनी है। तो दोनों पट्टियाँ इसी तरीके से हमने तैयार करी हैं। अब दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए नीचे आधा इंच हम इसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये एक दूसरे से अटैच हो जाए इस तरीके से। इसके बाद हम दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों उल्टी साइड अंदर की तरफ रहेंगे और इस तरीके से हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे बराबर से रखते हुए। शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब गले पर पट्टी लगा लेंगे, तिरछी पट्टी। तो तिरछी पट्टी को हमने उल्टी साइड से इस तरीके से रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक इस तरीके से अंदर की साइड लेते हुए 2 पॉइंट की दूरी पर हमने इसे स्टिच करना है पूरे राउंड पर। इसके बाद हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, देखिए पीछे की साइड को, और इस पर हमने स्टिचिंग करनी है। तो ये हमने स्टिच कर लिया है इस तरीके से। अब हम इस पर आस्तीन अटैच करेंगे। तो हमने आस्तीन इस तरीके से तैयार कर ली है। तो बीच सेंटर से हम आस्तीन लगाकर पूरे राउंड पर हम इसे स्टिच कर देंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। दोनों इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है। अब नीचे का हम घेरा लगाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए उससे पहले हमने इसमें नीचे की साइड को लेस लगा दी है। हमने इस पर कच्ची सिलाई करी है 5 नंबर वाली, ताकि हम इसे खींच के चुन्नटें कर सके। इस पर इस तरीके से धागे को खींचेंगे तो इसमें चुन्नटें बन जाएंगी। इन चुन्नटों को हम ऊपर पार्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और टॉप पार्ट में रखते हुए इस तरीके से हम इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से घेरा लगाने के बाद अब हम इसमें साइड से डोरी लगाएंगे। उल्टी साइड अंदर पीछे से बांधने के लिए रहेगा जो, तो दोनों साइड से लगाना है हमने। उसके बाद हम इसकी साइड फिटिंग दे देंगे। तो साइड में हमने फिटिंग भी कर दी है। सो तैयार है हमारा सुंदर सा बेबी फ्रॉक। हमने गले पर पट्टी भी लगा दी है, इसके कुछ डिज़ाइन बना दिया है, बीच में बो लगा दिया है। अगर ये लेस कैसी लगानी है, गले में पट्टी कैसे लगानी है, ये देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।